भारतीय रसोई और आयुर्वेद में मसालों का विशेष महत्व होता है। जायफल और जावित्री भी ऐसे ही दो महत्वपूर्ण मसाले हैं जिनका उपयोग न केवल खाने के स्वाद और सुगंध को बढ़ाने के लिए किया जाता है, बल्कि आयुर्वेदिक चिकित्सा में भी इनका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये दोनों मसाले एक ही पेड़ से प्राप्त होते हैं? जायफल और जावित्री नामक वृक्ष के बीज और उसकी झिल्ली से प्राप्त किए जाते हैं। अब सवाल यह है कि जायफल और जावित्री अधिक फायदेमंद कहाँ हैं, खाना बनाने में या आयुर्वेद में? आइए विस्तार से जानते हैं। जायफल और जावित्री, क्या अंतर है? जायफल यह एक कठोर बीज होता है जिसे सुखाने के बाद पाउडर के रूप में उपयोग किया जाता है। जावित्री यह जायफल के चारों ओर पाई जाने वाली पतली लाल नारंगी रंग की झिल्ली होती है जो जायफल से पहले तैयार होती है और इसे भी सुखाकर मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है। दोनों के स्वाद और गुण अलग अलग होते हैं। जायफल का स्वाद थोड़ा मीठा और मजबूत होता है, जबकि जावित्री अधिक सुगंधित और हल्का तीखा होता है। खाना बनाने में जायफल और जावित्री के उपयोग। भारतीय, यूरोपियन और मध्य पूर्वी व्यंजनों में जायफल और जावित्री का खास उपयोग होता है। जायफल का उपयोग मीठे व्यंजनों में हलवा, खीर, पेस्ट्री, कुकीज और केक में जायफल का उपयोग किया जाता है। करी और ग्रेवी में जायफल पाउडर को खास तौर पर मुगलई और शाही पनीर जैसी डिशेज में डाला जाता है। चाय और कॉफी में जायफल का हल्का सा पाउडर डालने से एक अलग ही स्वाद आता है। मसाला मिश्रण, गरम मसाला और बिरयानी मसाला में जायफल डाला जाता है जिससे स्वाद और सुगंध बढ़ती है। जावित्री का उपयोग बिरयानी और पुलाव। जावित्री की सुगंध बिरयानी और वेज पुलाव को बेहतरीन बनाती है। शोरबा और सूप, इसकी तेज सुगंध सूप और स्टॉक्स में इस्तेमाल की जाती है। मसालेदार सब्जियों में, खास तौर पर आलू, गोभी, मटन और चिकन की ग्रेवी में इसका उपयोग किया जाता है। खाने में फायदे: पाचन को सुधारता है, गैस और अपच को कम करता है, खाने में सुगंध और स्वाद बढ़ाता है। आयुर्वेद में जायफल और जावित्री के लाभ। आयुर्वेद में इन दोनों मसालों का उपयोग हजारों वर्षों से औषधि के रूप में किया जाता रहा है। जायफल के आयुर्वेदिक लाभ: नींद लाने में सहायक, अनिद्रा की समस्या होने पर दूध में जायफल मिलाकर पीने से अच्छी नींद आती है। तनाव और चिंता को कम करता है। जायफल मानसिक तनाव को दूर कर मस्तिष्क को शांत करता है। पाचन तंत्र को मजबूत करता है। दस्त, अपच और पेट दर्द की समस्या में यह फायदेमंद होता है। दांत दर्द में राहत: जायफल के तेल से मसूड़ों की मालिश करने से दर्द कम होता है। कामोत्तेजक गुण: आयुर्वेद में जायफल को प्राकृतिक कामोत्तेजक एफ्रोडीसियक माना जाता है। जावित्री के आयुर्वेदिक लाभ: ब्लड सर्कुलेशन को सुधारता है, यह रक्त प्रवाह को बेहतर करता है और शरीर को ऊर्जा देता है। सर्दी खांसी में फायदेमंद: गर्म तासीर होने के कारण जावित्री का उपयोग सर्दी और जुकाम में किया जाता है। त्वचा के लिए फायदेमंद: जावित्री का उपयोग कई स्किन केयर प्रोडक्ट्स में किया जाता है जो त्वचा को चमकदार बनाते हैं। शरीर की सूजन को कम करता है, गठिया और जोड़ों के दर्द में यह राहत देता है। आयुर्वेद में फायदे: शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, मस्तिष्क को शांत और सक्रिय रखता है, त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाता है, पाचन और हृदय को मजबूत करता है। तो जायफल और जावित्री ज्यादा फायदेमंद कहाँ है? खाना बनाने में जायफल और जावित्री का उपयोग खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए किया जाता है और पाचन को बेहतर करता है। आयुर्वेद में ये दोनों मसाले प्राकृतिक औषधि के रूप में काम करते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। अगर सेहत और आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो जायफल और जावित्री औषधीय गुणों के कारण अधिक फायदेमंद माने जाते हैं। लेकिन अगर आप खाने के स्वाद और सुगंध को बढ़ाना चाहते हैं तो भी इनका उपयोग फायदेमंद साबित होता है। कुल मिलाकर जायफल और जावित्री दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण हैं। चाहे खाना बनाना हो या आयुर्वेद, दोनों जगह इनका उपयोग कई फायदे देता है। अगर आप स्वास्थ्य लाभ चाहते हैं तो इन्हें सही मात्रा में आयुर्वेदिक उपचार में शामिल कर सकते हैं। वहीं
अगर खाने का स्वाद बढ़ाना है तो जायफल और जावित्री को मसालों के रूप में इस्तेमाल करें। आपको क्या लगता है, जायफल और जावित्री खाना बनाने में ज्यादा फायदेमंद है या आयुर्वेद में? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।